हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। मैं पुनः विवेक पांडे सर केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं जो पीछे कल के क्लास के वीडियो थे, उसमें मैंने नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन के पार्ट 5 को पढ़ाया था। मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 6 को पढ़ा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, क्योंकि आप जानते हो हम आपको पार्ट करके वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहे कि हर टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक दो टाइप के लोग बना देते हैं, उसके बाद कहते हैं हम यूट्यूब के महारत हो गए हैं, लेकिन हम ऐसा किसी भी बच्चों के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल पेशेंस के साथ हर वीडियो को नहीं समझ में आता है, एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें और उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में आपको बहुत जल्द ही लाइव क्लास की व्यवस्था चल रही है। अगर मैं व्यवस्था में, आप जान ही रहे हो कि लॉकडाउन लगा है पूरे देश में इस समय, तो तभी भी हम बाहर निकल करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेरे क्लास को बिल्कुल रेगुलर देखिए और आसानी से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास बहुत बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, यूपीपी से लेकर के, लेखपाल से लेकर के, एसएससी से लेकर के, मतलब हर वनडे एग्जाम में आना तय है क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को बड़े पेशेंस के साथ पढ़ना है, बहुत बेसिक है। मैं एक एक डेफिनेशन क्लियर करूंगा, एक एक पार्ट को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, तब क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। पहले इनके बेसिक पार्ट में डेफिनेशन क्या होता है, आज मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा, क्योंकि बिना डेफिनेशन के क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। अब कहिए क्वेश्चन बता दूं, आपके दिमाग में रहे, क्वेश्चन आया कैसे, बना कैसे, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़े से बेसिक चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, रेडी हो जाइए, और उसके बाद आपको नोट भी तो करना है ना। एक नोट बनाते जाइएगा हर पार्ट का, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है, मैं पूरा आपको वीडियो पढ़ाऊंगा। चलिए, आज नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन पार्ट हम 6 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हम आपसे बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन का जो मतलब होता है प्यारे बच्चों, उसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव भिन्न। आज हम दशमलव भिन्न की बात करेंगे। आपको डेसिमल फ्रैक्शन देयर आर टू टाइप्स। जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी को प्यारे बच्चों दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसी को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को जैसे हिंदी में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को निश्चित दशमलव भिन्न और अनिश्चित दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन प्यारे बच्चे आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इनको भी दो प्रकार से बांटा गया है। ये भी बच्चों रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आवर्ती दशमलव भिन्न और अनावर्ती दशमलव भिन्न होती हैं। इनको निश्चित आवर्ती दशमलव भिन्न, अनिश्चित आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को क्लियर करिएगा, बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, हाँ, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो दो टाइप का होता है। एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सिमिलरली आपका पुनः जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और दूसरा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पुनः मैं बता दे रहा हूं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आवर्ती दशमलव भिन्न को दो टाइप में बांटा गया है, दो प्रकार के होते हैं।
प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ग्राफ बनाया गया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आज की जो वीडियो है उसमें केवल और केवल डिफिनीशन की बात होगी। ढेर सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? ऐसी दशमलव भिन्न, सभी बच्चे नोट करके लिख लेंगे, वैसे स्क्रीन पे बिल्कुल लिखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद की पॉइंट बहुत नोट कर लीजिएगा, बाद को गोला कर दे रहा हूं, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है या न हो, उसे निश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है बच्चे? एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं उसी शब्द को, ठीक है? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न हो, उन्हें निश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? एग्जाम्पल में 11/4, इनको आप देखिए तो इनके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। 2.75। सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो 7.227, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। यहां पर देखेंगे 57.52, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं हो रही है। तो ऐसी दशमलव भिन्न, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 57.52 कौन सी दशमलव भिन्न है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप वेट करते रहिएगा, पहले डेफिनेशन को क्लियर कर देंगे, उसके बाद तो आप चुटकी में उड़ा दोगे क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, दूसरी आप लोग हेडिंग बना लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दूसरा जो है उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, हिंदी में अनिश्चित दशमलव भिन्न होता है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आज के वीडियो में हम डेफिनेशन आपका एकदम क्लियर कर देंगे। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव भिन्न के बाद अंकों की संख्या जो हो अनंत तक हो। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव भिन्न के बाद अंकों की संख्या अनंत हो, उन्हें अनिश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल आपका है 17/3, इनको डिवाइड करके देखिए, अब 5.666 लगातार इनकी पुनरावृत्ति, अब 5.6। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, बहुत बारीकी, 5.6 जो ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है प्यारे बच्चे, साइन है, वो बार का साइन होता है। किसका साइन होता है? बार का साइन होता है। मैं यहां पर आपको जब इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5.6 पे बार की वैल्यू बताइए, तो अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं। इस वीडियो में केवल और केवल डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। अगले वीडियो में इसी से संबंधित पूरा क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, एकदम 100%। दुनिया का कहीं का कोई क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन आपका इससे संबंधित रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे 5.6 पे बार। चलिए 7.56 यहां पर देखिए तो 5.6 की पुनरावृत्ति। सिमिलरली इसी प्रकार आपकी जो निश्चित दशमलव भिन्न होती है वो भी प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है। जो निश्चित दशमलव भिन्न होती है वो भी बच्चों दो प्रकार की होती है। पहली होती है आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी होती है अनावर्ती दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इन दोनों को भी डिफिनेशन हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो
तो पहले ध्यान दे लेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की प्यारे बच्चे अगर बात करें तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन उसको कहा जाता है ऐसी निश्चित दशमलव भिन्न, ऐसी निश्चित दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, ऐसी निश्चित दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अथवा सभी अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। कुछ अथवा, ध्यान से समझे प्यारे बच्चों, कुछ यहां लगा हुआ है, कुछ अथवा सभी अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, उसे आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है? ध्यान देंगे 7.66। अब देखिए यहां पे सभी अंकों की पुनरावृत्ति है, अनंत बार होगी, जैसा कि आप जानते हो, तो यहां लिख सकते हो 7.6 पे बार 27.373737 तो यहां देखिए लगातार इनकी पुनरावृत्ति हुई, आप इनको लिख सकते हो। सिमिलरली 27, अब देखिए 37, अब यहां 3 की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, पॉइंट भी नोटेड, बच्चों ध्यान दें, पॉइंट नोट करना है आपको, यहां भूलना नहीं है। ये देखिए 27.3777777 इनकी पुनरावृत्ति लगातार हुई है, 3 की नहीं हुई है, 7 की पुनरावृत्ति हुई है बच्चों। तो यहां पर ध्यान देंगे 27.37, तो हम 7 पे बार कर देंगे, इसी को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसी का जो है एक पार्ट आपको और अभी बता रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आपको मैं बता रहा हूं अनावर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब देखिए आवर्ती दशमलव भिन्न जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। आवर्ती दशमलव भिन्न जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, एक होती है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखिए प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। प्यारे बच्चों, आने वाले सभी अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। प्यारे बच्चे एग्जांपल देखेंगे, जैसे 7.66 पे बार है तो 7.6 पे बार हो जाएगा, 3.565656 है तो यहाँ पे 56 लगातार है तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार जो मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति तो होती है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति तो होती है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। कुछ अंक प्यारे बच्चे आपको ऐसे होंगे जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो उसे मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहेंगे। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और कुछ ऐसी जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है?
एग्जाम्पल देखेंगे 7.466। अब देखिए यहाँ पे 4 की पुनरावृत्ति प्यारे बच्चों नहीं हुई है, लेकिन 6 की पुनरावृत्ति हुई है। तो कुछ अंकों को हुई, कुछ अंकों की नहीं हुई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 7.46 पे बार लिखा जाएगा। सिमिलरली 0.25444, अब देखिए 4 की तो पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन 25 की पुनरावृत्ति बच्चों नहीं हुई है। तो आप कह सकते हो कि 0.254 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए प्यारे बच्चों 754 की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन 54 की पुनरावृत्ति है, 7 की पुनरावृत्ति नहीं है प्यारे बच्चों। 54 आप कर सकते हो, 0.754 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार है आपका जो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए जैसा तब अब आप जानते हो कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अब देखिए जो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है सेकंड, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहलाता है। देखिए आज के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित बता रखा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या अनंत हो। बच्चों ध्यान दें, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या अनंत हो, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इस चीज को बहुत पॉइंट में नोटेड बच्चों, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो, इन्हें अनिश्चित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे और कॉपी पेन निकाल के आप लोग बैठ के पढ़ा करिए और इसको नोट भी कर लिया करिए। देखिए ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या अनंत हो, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो, इन्हें अनिश्चित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जैसे √2 है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1.412 डैश डैश डैश। सिमिलरली √3 की भी इसी प्रकार। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो था आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन संबंधित इनके डेफिनेशन थे। अब जो अगला वीडियो आपको पार्ट 6 आपका फ्रैक्शन का है, पार्ट 7 में मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को केवल डेफिनेशन में पहले ही बता रखा हूं, पार्ट जो 7 होगा, पार्ट 7 में मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि केवल और केवल डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो मेरे सभी प्यारे बच्चों को अच्छे लगेगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।